दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं वेक्टर का सेकंड क्लास लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया है, वेक्टर ही फिजिक्स का कैरेक्टर है। तो देखें, क्या हो गया। दोस्तों इसके पहले मैंने वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर इज ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी having a magnitude, having a direction and a certain rule of vector addition known as triangle law triangle law of vector addition और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। दोस्तों वेक्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्टेन लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। देखो बंधु, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन है। जैसे करंट बराबर आई बराबर हम कह दे 5 एम्पियर ड्यू ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 एम्पियर, डायरेक्शन हो गया ड्यू ईस्ट। फिर भी हाउएवर यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं करता है। तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही वेक्टर के क्वालिफाई करने के लिए जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर के क्वालिफाई होने के लिए वो है सर्टेन लॉ। तो देखें,
तो बंधु वेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सर्टेन लॉ। सर्टेन लॉ में दो लॉ आते हैं। पहला है आपका ट्रायंगल लॉ, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। तो बंधु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर के क्वालिफाई होने के लिए, एक नंबर में अगर हम सर्टेन लॉ को रखें तो 2 नंबर में हम डायरेक्शन कह सकते हैं, और 3 नंबर में हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन वेक्टर के क्वालिफिकेशन होने के लिए, वेक्टर को क्वालिफाई होने के लिए सर्टेन लॉ से गुजरना ही पड़ेगा। तो बंधु वह सर्टेन लॉ में जो ट्रायंगल लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है, तो सबसे पहले हम देखें ट्रायंगल लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ if two vectors of the same kind two vectors of the same kind are represented by two sides of a triangle. Two sides of a triangle taken in order then their sum or resultant two vectors of the same kind are represented by two sides of a triangle taken in order, then their sum or resultant is represented by third side of that triangle
taken in reverse order. तो बंधु ट्रायंगल लॉ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेम काइंड। तो दो वेक्टर होना चाहिए सेम काइंड का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वह टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लें कि इफ वेक्टर ए है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, वेक्टर बी है 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। मैं आपको कहता हूं कि आप इस दो वेक्टर को जोड़ दें, मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। आप कहिएगा कि सर आप ही इस दोनों वेक्टर को जोड़ दे, मैं आपको 2,00,000 रुपया दूंगा। तो देखो बंधु, यह वेक्टर कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों सेम काइंड के नहीं है। वेक्टर ए की इकाई मीटर की है, दूरी की इकाई है, तो वेक्टर बी जो है न्यूटन बल की इकाई है। दोनों डिफरेंट काइंड के हैं, इसलिए हम वेक्टर ए प्लस बी को कभी नहीं जोड़ पाएंगे। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए पहला शर्त है कि वह सेम काइंड का होना चाहिए। तो वेक्टर को जोड़ने में पहला शर्त है बंधु, वेक्टर को जोड़ने के लिए पहला शर्त है कि वह सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब होता है सेम यूनिट सेम डायमेंशन का होना चाहिए। सेम यूनिट सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का होना चाहिए। तो वेक्टर को हम तभी जोड़ पाएंगे जबकि दोनों वेक्टर सेम यूनिट का हो, सेम डायमेंशन का हो, अदरवाइज हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो पहला शर्त है वेक्टर को जोड़ने का कि दोनों वेक्टर सेम काइंड का हो, सेम यूनिट का हो। दूसरा शर्त है वो टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए। टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का क्या मीनिंग है बंधु, जरा इसे देखो, खूब गौर से देखो। मान लो ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का एरो इंडिकेट्स द हेड ऑफ ए वेक्टर। देखो बंधु, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। नोट एरो indicates the head of a वेक्टर। एरो जो है वो वेक्टर का हेड बतलाता है। तो बंधु वेक्टर ए है तो ये तो टेल हुआ, ये हेड हुआ। अगर इस प्रकार यह वेक्टर v है तो वेक्टर v का ये टेल हुआ, ये हेड हुआ।
अगर ये वेक्टर सी है तो वेक्टर सी का ये टेल हुआ, ये हेड हुआ। अगर यह वेक्टर डी है तो वेक्टर डी का ये टेल हुआ और ये हेड हुआ। एरो हमेशा हेड को बतलाता है। तो देखो बंधु, एरो इंडिकेट्स द हेड ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम अगर वेक्टर ए लिखते हैं तो देखो यह वेक्टर ए है, ये टेल है और ये हेड है। वेक्टर बी को उठा के इस प्रकार ए पर रखेंगे कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर पड़े और उसका सेंस, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। तो वेक्टर बी को उठा के उसी के सिद्ध में हम रख रहे हैं। तो देखा जाए ये वेक्टर बी हुआ, वेक्टर बी का हुआ टेल, वेक्टर बी का हुआ हेड। देखो बंधु, वेक्टर सी को उठा के इस प्रकार रखेंगे कि वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के हेड पर पड़े। तो यह टेल है और डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए वेक्टर सी का, उसी सेंस में रखेंगे और ये हो जाएगा टेल और ये हो जाएगा हेड। अब वेक्टर डी को उठा के इस प्रकार रखेंगे कि टेल वेक्टर सी के हेड पर पड़े और इसके डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। तो देखो बंधु, ये हो गया आपका टेल हेड। तो दो वेक्टर्स को टेकन इन ऑर्डर लिखना है। व्हाट डज इट मीन्स, जरा इसे देखो। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग होता है टेल प्लस हेड प्लस टेल प्लस हेड। तो हम इसे लिखेंगे टेल प्लस हेड प्लस टेल प्लस हेड प्लस टेल प्लस हेड डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया टेकन इन ऑर्डर। तीसरा बात है कि यह जो है तीसरा सा दो ट्रायंगल लॉ बंधु केवल दो वेक्टर का गारंटी लेता है कि केवल दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए, तब उन दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा होगा जो कि रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हुआ, ये तो सेकंड है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग होता है टेल प्लस टेल एंड हेड प्लस हेड। तो इसे मैं लिखूंगा टेल प्लस टेल टेल प्लस टेल और हेड प्लस हेड। तो मैं बंधु ये ट्रायंगल लॉ आपको समझाने जा रहा हूं, विस्तृत रूप में इसे देखें। ए बी सी, ए बी सी, ए
बी और सी। ट्रायंगल लॉ गारंटी देती है केवल दो वेक्टर्स का टेकन इन ऑर्डर। तो देखें, इसमें अगर कोई लड़का कहेगा कि सर वेक्टर ये है ए और तो ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर ए और बी टेकन इन ऑर्डर है। जरा गौर से देखो, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो ये दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर हुए। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार इन दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो यह दोनों वेक्टर का जोड़ a प्लस बी जो होगा, जिसे हम लोग सी कहते हैं, तो वह त्रिभुज के तीसरा भुजा, जरा गौर से देखो, ये है पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, लेकिन तीसरा भुजा के द्वारा तो निरूपित होगा ही, लेकिन किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग होता है हेड हेड और टेल टेल। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ। देखो बंधु, दूसरा लड़का कहेगा कि नहीं सर, मैं इसे कहता हूं वेक्टर ए। मैं कहूंगा शौक से कहो, लेकिन याद रखना दो वेक्टर को तो तुझे टेकन इन ऑर्डर ही लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी। तो यह वेक्टर ए और यह वेक्टर बी टेकन इन ऑर्डर है। तब इन दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित होगा, जो कि रहेगा रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग मैंने आपको बताया है, हेड हेड और टेल टेल। देखिए बंधु, ये टेल है, ये हेड है, वेक्टर बी का टेल होगा, ये हेड होगा। तब इन दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित होंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन वो रहेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तीसरा लड़का कहेगा कि नहीं सर, मैं इसे कहता हूं वेक्टर ए। हम कहेंगे कि तुम शौक से कहो, तुम फ्री हो कहने के लिए, लेकिन याद रहे दो वेक्टर को तुझे टेकन इन ऑर्डर लिखना होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, और तब इन दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे साइड के द्वारा, तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित होगा, जो कि रहेगा रिवर्स ऑर्डर में। ये हो जाएगा हेड हेड, ये टेल है, ये हेड है, तो यह टेल होगा, ये हेड होगा, और यह रिजल्टेंट है, तो हेड हेड और टेल टेल। तो बंधु, इस प्रकार ट्रायंगल लॉ तुम जरूर समझे होगे। ट्रायंगल लॉ में तीन शर्त है। पहला है कि दो वेक्टर को तभी जोड़ेंगे जबकि वह सेम काइंड के हो, सेम यूनिट के हो, सेम डायमेंशन के होंगे। दूसरा शर्त है ट्रायंगल लॉ का कि दो वेक्टर हर हाल में टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए। और तीसरा शर्त है कि दोनों वेक्टर का जोड़ त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित होगा, लेकिन वह रिवर्स ऑर्डर में होगा। मैं समझता हूं हमारी बात को आप लोग जरूर समझे होंगे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल। of an angle between two vectors। देखो बंधु, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर
to the positive direction of other vector through the smaller angle between them. तो angle is always measured from positive direction of any vector to the positive direction of other vector through the smaller angle through the smaller angle between them. तो बंधु दो वेक्टर के बीच एंगल का मेजरमेंट खूब ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। तो मैं तुझे बता रहा हूं, नोट एरो indicates the positive direction of a given vector. बंधु मैंने आपको बार बार बताया है कि वेक्टर ही फिजिक्स का ट्रैक्टर है। तो इसे तुम जितना गहरा से समझोगे पूरा फिजिक्स उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो जरा देखें, खूब अस्थिर से समझें। देखिए, ये अगर वेक्टर ए है और इसे मैं वेक्टर ए कह रहा हूं, तो देखो बंधु, ये एरो जो है वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन को बतलाएगा, यानी ए टू बी जो होगा ये वेक्टर के प्लस ए पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएगा और बी टू ए होगा यह निगेटिव वेक्टर को बतलाएगा। तो बंधु, एरो इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अब आगे देखें, ये वेक्टर ए है। मैंने आपको बार बार बतलाया है कि दो वेक्टर को टेकन इन ऑर्डर लेना है। तो ये वेक्टर बी जब भी शुरू करेंगे तब वेक्टर ए के हेड से, तो ये हो गया वेक्टर बी। देखो बंधु, एक बात ध्यान से देखना,
एरो इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो गौर से, मैं वेक्टर ए के निगेटिव डायरेक्शन से बी पर जा रहा हूं, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हुआ, क्योंकि वेक्टर ए के निगेटिव डायरेक्शन से हम वेक्टर बी पर गए हैं, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं कहलाएगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो देखो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहां अगर हम ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो कभी भी हम वेक्टर बी पर नहीं पहुंच पाएंगे, या वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज भी घूमे तो भी हम वेक्टर बी पर नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते को देखें, ये है वेक्टर ए। देखो बंधु, दो वेक्टर को हमेशा टेकन इन ऑर्डर लिखना है, बार बार तो कह रहा हूं। और ये है आपका वेक्टर बी। तो हमेशा चूंकि वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाना है, तो इसे हम लोग डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो यही हो जाएगा वेक्टर ए का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाएंगे, यही हुआ दो वेक्टर के बीच का एंगल। देखो बंधु, ये स्मॉलर एंगल है। तुम कहोगे सर कैसे, तो जरा गौर से देख लो कैसे स्मॉलर एंगल है, मैं आपको बता रहा हूं। ये डॉटेड लाइन से मैंने बढ़ाया वेक्टर ए, यही है डॉटेड लाइन। देखो बंधु, ये है वेक्टर बी, और वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर पी पर गए, तो ये एंगल अल्फा हुआ। और वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम वेक्टर बी पर जाते हैं क्लॉकवाइज सेंस में, और ये एंगल कहलाता है बीटा, तो बीटा जो है बिगर एंगल है, अल्फा स्मॉलर एंगल है, इसलिए अल्फा इज सेलेक्टेड, बीटा इज रिजेक्टेड। चूंकि अल्फा इज ए स्मॉलर एंगल एंड बीटा इज बिगर एंगल, कन्वेंशनली हमें दो वेक्टर के बीच स्मॉलर एंगल चूज करना है, इसलिए अल्फा सेलेक्टेड हुआ, बीटा रिजेक्टेड हुआ। अब देखो बंधु, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से इसे डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाते हैं। अगर यह 10 डिग्री का एंगल है मान लो, तो ये एंगल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल होगा 5 डिग्री। उसी प्रकार ये एंगल घटते 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 3 डिग्री, 2 डिग्री करते करते अगर वेक्टर बी इसी के सीध में आ जाए, तब होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ये अब हो गया 0 डिग्री। क्योंकि दो वेक्टर अगर इस प्रकार का हो, ए हो और बी भी उसी डायरेक्शन में हो, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये 0 डिग्री है। तो देखो बंधु, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 0 degree, then such type of vectors are called parallel vectors. So if the angle between
two vectors is 0 degree, then such type of vectors are called parallel vectors. Are called parallel vectors. तो देखो बंधु, मैं दो वेक्टर के बीच आपको एंगल बताने का भरपूर कोशिश किया है। अब हम आपको दो वेक्टर का जोड़ भी सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हम दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल कितना होगा ये हम अगले क्लास में बताएंगे। देखो बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जो कि आ ही रहा होगा, न का तो सवाल नहीं है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने एक दोस्त को कम से कम शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।